किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम है, तो उसका जुगाड़ ये हमने बनाया पिलो कवर। और ये जो तार है, ये तार दिख रहा है आपको, इस तार के एक छोर को, ये आपस में कनेक्टेड है, ये कॉपर के तार से हमने जोड़ा हुआ है क्लिप से। अब जब मैं इस पे सो रहा हूं तब वो इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग डायरेक्टली इन द बॉडी। क्या नुकसान होगा? कुछ कोई नुकसान नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जिस तरह से मां के गोद में बच्चा जाता है तो बच्चे को आराम मिलता है, आप भी धरती मां के गोद में चले गए हैं, आराम ही मिलना है। जिस प्रकार आज तक कभी भी किसी बच्चे को उसके मां के गोद में जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं आपको बता सकता हूं, आप भी धरती मां की गोद में रहेंगे, चाहे इनडायरेक्टली सही, नुकसान नहीं होने वाला, पक्का ही है, राइट। तो इस तरह से एक्चुअली क्या है, मेरा जो मन कर रहा है, एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं हम। ये पूरा बेडशीट बनाया हमने कि ये बेडशीट है, इसका नाम भी देंगे अर्थ थेरेपी बेडशीट, लंबा चौड़ा नाम, और हम किसी को बताएंगे नहीं ठीक कैसे होते हैं। ये बेडशीट 5,000 रुपए में खरीदना, 500 रुपए बोलेंगे कौन खरीदेगा, 5 से 10,000 रुपए में खरीदना है, और इसके अंदर जो भी कुछ है वो बताएंगे नहीं, उसको ऐसे करना, हमारा टेक्नीशियन आके करके जाएगा। और मैं तो बोल रहा हूं ये किराए पे दो, बेचो भी मत, एक दिन के 500 रुपए लगेंगे है ना। बताओ महीने में आपको 30 दिन चाहिए तो 15,000 जमा कर दो, है ना। तो अब देखिए, ये जो बनाया है ये एक दवाई की फैक्ट्री बना दी है आपने। नींद की गोली, डिप्रेशन की गोली, डायबिटीज की गोली, बीपी की गोली, पैल्पिटेशन की गोली, इन्फ्लेमेशन, इंजरी, घाव, पेन, और जो दवाइयां कर सकती है वैसा नहीं, उससे ज्यादा तेज, धीरे नहीं तेज, विदाउट साइड इफेक्ट, साइड बेनिफिट। आपने तो क्या पेन के लिए, लेकिन नींद भी बड़ी गहरी आ गई, है ना। आपने तो क्या आपका ब्लड पतला हो जाए, लेकिन आपका डिप्रेशन भी चला गया, है ना। तो और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो हम करें, आप तब करेंगे तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई। अभी जो मैंने आपको दिखाया इसे कहते हैं अर्थ थेरेपी। ये काम करता है, हर बार काम करता है, हर एक के लिए काम करता है, हमेशा। इंसान की दिक्कत क्या है, आप जमीन से दूर होते चले गए, और जैसे जैसे जमीन से दूर होते चले गए बीमार पड़ते चले गए, आप भूल ही गए। आज के बच्चों को पता ही नहीं कि मिट्टी को छूने से कैसा महसूस होता है, पता ही नहीं। उनको बोलो मिट्टी में जाना है, गंदा है, कि उनको सिखाया ये गया है। थोड़ा सा बाहर बारिश आ रहा है, भाग के छुप जाते हैं जैसे कि कोई गोलियां बरस रही होंगी। हमने इन बच्चों को क्या सिखाया, वो जो बच्चे कि बारिश हो रही है, जाओ भागो भागो बाहर, नहाओ, खेलो। मिट्टी में लोटो, एक दूसरे में मिट्टी फेंको, पेड़ पर चढ़ जाओ। नतीजा क्या हुआ, अरे ठीक होते चलेगा, ठीक होते चलेगा। साइंस क्या है पीछे, वो साइंस हमने नहीं बताया उनको ऐसा करो। साइंस में आपको बता रहा हूं कि हम क्या चाह रहे थे कि धरती का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉडी में आ जाए किसी भी तरह से। उनको खेल के बहाने, कोई कंपटीशन के बहाने, कुछ ना कुछ करके, और वो धरती का इलेक्ट्रॉन जब बॉडी में आने लगा, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। आप सोचिए पिछली बार कब था जब आप धरती के कांटेक्ट में आए, कब था? आप सोचना पड़ रहा है ना, गड़बड़ हो गई ना। तो आप अपने लाइफ में कोई बदलाव ना करें, सिर्फ एक बदलाव जो मैंने बोला ये करके देखें, और अगर एक दिन में फर्क आ गया तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगी बात कि इसमें दम है। फिर दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे। फिर क्या करना है आपको, दिवाली आने वाला है, दिवाली में आपके पास बजट होता है ना, सबको गिफ्ट देना है। अब ये बना के दे दीजिए ना, देना तो है ही ना। अच्छा,
अगर ऐसा बोलते हैं कौन बनाएगा, कहां से तार आएगा, तो मैं और भुयड़ साहब हम लोग बिजनेस शुरू कर लेते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर, राइट? तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए और उनको भी देंगे। उनका नाम हम बढ़ा, अर्थ थेरेपी, ऐसा कुछ बड़ा सा नाम रख देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिडक्शन, हाँ। और उनको बताएंगे नहीं इसके पीछे का सच क्या है, और वो भी सोचेंगे और लिख देंगे MRP 15,000 रुपीज़, राइट? आपको हम 1,000 रुपये में दे देंगे, ठीक है ना? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस धरती में कुदरत को इस तरह बनाया गया है कि हेल्दी रहने का हक हर एक को बराबर है। पैसे से हेल्थ नहीं खरीदा जा सकता। ये जो धरती का इलेक्ट्रॉन है, क्या ये पैसे से कोई खरीद सकता है? क्या कोई जरूरत है? जो चीज कैद नहीं की जा सकती, जिस चीज का व्यापार नहीं किया जा सकता, उस चीज को प्रमोट भी नहीं किया जाता, बताया भी नहीं जाता। कहीं ऐसा ना हो कि इससे लोग ठीक ही हो जाएं, राइट? ये सच है। तो ये वाला काम बताने का आप ही को करना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल बैलेंस। और इलेक्ट्रिकल बैलेंस के फायदे कितने हैं, वो कई गुना ज्यादा हैं, राइट? अब आगे चलते हैं। मैकेनिकल बैलेंस एक है, केमिकल बैलेंस एक और है, दो रह गए। मैकेनिकल बैलेंस कोई नई बात नहीं है, पिछले 1 साल में हम करते आए हैं, जिसे बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन, राइट? हॉट वाटर इमर्शन कितने लोगों को पता ऑलरेडी? काफी को पता है। जिनके हाथ नहीं उठे उनके लिए मैं थोड़ा समझा दूं कि मैकेनिकल बैलेंस मतलब क्या है। आपके बॉडी में कोई ट्यूमर है, आपके बॉडी में कोई स्टोन है, वो दिख सकता है, छू सकते हैं, उसका तौल सकते हैं, तो वो मैकेनिकल एंटिटी है, फिजिकल वस्तु है। कहीं सूजन आ गया, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल नहीं, मैकेनिकल है, फिजिकल है। ऐसे में क्या काम आएगा? ऐसे में मैकेनिकल टेक्निक काम आएगा, फिजिकल टेक्निक काम आएगा। कौन सी टेक्निक है? इसे कहते हैं हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन बहुत सिंपल है। बाथ टब लेना है, 40 डिग्री टेम्परेचर में गले तक पानी अगर हो और 2 घंटे तक अगर आप बैठ पाएं, तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ट्यूमर है, स्टोन है, फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब पानी जम गया है, जो डायलिसिस पेशेंट में हो जाता है, तो वो बॉडी से बाहर निकलने लगता है। अब ये फिजिकल मैकेनिकल बैलेंस को समझते हैं, ये क्या काम कर रहा है। इस वक्त आप और मैं यहां खड़ा हूं, आप यहां बैठे हैं, हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट? हवा है, हवा का दबाव है ना बॉडी के ऊपर। वो जो दबाव है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब हम पानी के अंदर बैठते हैं तो हमारे बॉडी पे एक और दबाव जुड़ जाता है, पानी का दबाव। तो 2 प्रेशर हो गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर। ये जो प्रेशर ऑफ द वाटर, उसकी वजह से आपका जो टोटल प्रेशर है वो 2% बढ़ जाता है। जब भी ऐसा होता है, ऐसा अगर हम कर दें, तो ऐसा करते ही गर्म बॉडी अगर हो तो बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। एक तो बॉडी का जो ब्लड का फ्लो होने का रफ्तार बढ़ जाता है 20%, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है उस वक्त। और ऐसा होते ही बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ केमिकल बॉडी में ज्यादा होने लगते हैं, कुछ हार्मोन बॉडी में कम होने लगते हैं। वो हार्मोन जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं वो कम होने लगते हैं, वो हार्मोन जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को घटाते हैं वो बढ़ने लगते हैं। ये बदलाव आने लगता है, और ये बदलाव आते ही आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है, एक्स्ट्रा सोडियम है, एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन है, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा यूरिया है, जो भी चीज फालतू है, बॉडी से स्किन के रास्ते बाहर जाने लगता है। आपका जो स्किन है उसे बोलते हैं तीसरी किडनी, पहले से ही। क्यों? आप पसीना का एक ड्रॉप लीजिए
और पेशाब का एक ड्रॉप लीजिए और दोनों को लैब में टेस्ट कराइए, दोनों में केमिकल एनालिसिस सेम मिलेगा। उसमें भी, पेशाब में भी पोटेशियम, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड यही मिलेगा। आपका पसीना और आपका पेशाब सेम है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग जिनके किडनी नहीं काम कर रहे हैं तो उनके पास एक तीसरी किडनी है, स्किन, तो तीसरा किडनी काम करने लगा। जब तीसरी किडनी काम करने लगी तो जो 2 किडनी उसको टाइम मिल गया अपने आप को ठीक करने का। समझिए इस बात को, राइट? आप बताइए, आज तक पूरे दुनिया में डायलिसिस कराने से कोई भी पेशेंट किडनी का ठीक हुआ है क्या? होता ही नहीं है। याद रखिए कि जब कोई पेशेंट हॉट वाटर इमर्शन करता है, ये बाथटब वाला, 40 डिग्री टेम्परेचर पे 2 घंटे बैठना या 1 घंटा बैठना, तो बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से भी उसके जॉइंट पेन, ये भी बॉडी में कहीं भी दर्द है वो भी ठीक होने लगता है। इसीलिए जो कैंसर के पेशेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, जिनके पेन बहुत ज़्यादा होता है, कैंसर का पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको हम मॉर्फिन की जगह हॉट वाटर टब में बिठा देते हैं और पेन उनका वहीं रुक जाता है, कम होने लगता है। जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है और बड़ी तेज़ी से दर्द करता है, उनको भी हम हॉट वाटर इमर्शन में 1-1 घंटा दिन में 2 बार बिठाते हैं, हर 12 घंटे बाद 1 बार। और धीरे धीरे क्या होता है, उनकी पेन की इंटेंसिटी और पेन की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है और कुछ महीनों में पेन पूरी तरह चला जाता है। इसका मतलब यह है कि वो जो गॉल ब्लैडर स्टोन था या तो वो छोटा हो गया या डिसॉल्व हो गया, राइट? तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, ये आपके बॉडी का जो मैकेनिकल इम्बैलेंस था, चाहे वो स्टोन था, चाहे वो ट्यूमर था, चाहे वो सिस्ट था, सूजन थी, फ्लूइड डिपॉजिट था, वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। उसका नाम कैंसर की वजह से है, किडनी फेलियर की वजह से है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकली अगर कुछ फेलियर है, मैकेनिकल फेलियर है, उसके लिए हॉट वाटर इमर्शन। बॉडी में कहीं कहीं दर्द है, यहां पे भी हॉट वाटर इमर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है। अब आते हैं तीसरा पार्ट, दैट इज DIP डाइट। 3 ही स्टेप हैं। स्टेप 1, फ्रूट ब्रेकफास्ट। 3 से 4 तरह के फल 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाएंगे। कल करके देखिए, कौन से फल, जो पसंद हो वो फल, जो मिल जाए वो। कितना? आपके बॉडी वेट अनुसार। मेरे बॉडी का वेट है 70 kg, एक शून्य लगा दिया, 700 ग्राम। कम से कम इतना, इससे ज्यादा खाएंगे तो और अच्छा, लेकिन कुछ और नहीं खाना है। 1 बार में खाइए, 4 बार में खाइए, सिर्फ फल खाइए। रोटी सब्जी या ब्रेड, पास्ता, नूडल नहीं खाना। 12 बजे तक। लंच में और डिनर में 2 प्लेट लेके बैठेंगे हमेशा, प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 1 में सलाद खाएंगे। सलाद टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह। या फिर थोड़ा स्टीम भी कर सकते हैं। कितना? कोई बोलेगा सलाद तो हम खाते हैं, कितना खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरे बॉडी का वेट 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम। 350 ग्राम अगर मैं खाऊंगा या इससे अधिक खाऊंगा तो ये दवा है। अगर थोड़ा सलाद खाऊंगा तो वो खाना है। हमें दवा की तरह खाना है उसको, राइट? जब मैंने 350 ग्राम खाऊंगा और ऐसा 3-4 दिन में करूंगा तो मेरी एपिटाइट, भूख बढ़ेगी। तो उसके बाद जो प्लेट 2 है, ये प्लेट 2 में क्या खाना है? जो अभी खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उल्टा सीधा सब कुछ। तो मैं आपको कुछ कम करने नहीं बोल रहा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं एक चीज ऐड करने बोल रहा हूं। हाँ, एनिमल फूड और इंडस्ट्रियल फूड को कम करने जरूर बोल रहा हूं, लेकिन नॉर्मल खाना जो खाते हैं, वेजिटेरियन खाना, वो आप खाइए। पहले ये खा लीजिए, 7 बजे तक डिनर फिनिश कर दीजिए, नहीं तो 8 बजे तक कर दीजिए। आखिरी बात, 2 चीज अवॉइड कीजिए, पैक्ड फूड, एनिमल फूड, और एज ए स्नैक्स 2-3 चीजें जोड़ लीजिए, स्प्राउट्स, नट्स, फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, जब मर्जी, एज ए स्नैक्स। धूप में बैठिए 40 मिनट,
नहीं बैठना चाहते तो 10 मिनट बैठिए, बैठिए जरूर। ये दिस कॉल्ड डीआईपी डाइट। अगर आपके बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी है, केमिकल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए डीआईपी डाइट। तो आपके पास 3 हथियार हो गए ना, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, फिजिकल या मैकेनिकल बैलेंस एंड केमिकल बैलेंस। ये तीनों चीज फिट कर दीजिए ना एक साथ। हमें क्या पता कौन सी चीज बैलेंस में है या नहीं है, तीनों ही कर दो। कोई भी इंसान आपको मिले या आप खुद किसी भी चीज से बीमार हैं, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस मैंने आपको सिखा दिया, केमिकल बैलेंस मैंने आपको बता दिया, फिजिकल बैलेंस हॉट वाटर इमर्शन वो भी सिखा दिया। तीनों चीज ही कर डालो। और जब करेंगे कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हो रहे हैं? अरे पहले दिन ही पता चल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 1 महीना कीजिए, 1 हफ्ता कीजिए, मैं बोल रहा हूं 1 दिन कीजिए। 1 दिन तो करके देखिए। 1 दिन में अगर थोड़ा फर्क मिला 20%, तो दूसरा दिन भी कर लीजिए, फिर तीसरा दिन भी कर लीजिए। आप करते चले जाएंगे और वो जो ट्रैप था उस ट्रैप से बाहर निकलते चले जाएंगे।